प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस के बेसिक आइडिया को अंडरस्टैंड कर लिया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज उस क्वेश्चंस के सिलसिले को हम लोग यहाँ पर जारी करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को जो कुछ भी आपने सीखा तो अच्छी बात है, नहीं भी सीखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेक्चर्स में भी मैं क्या करने वाला हूं कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखा सबसे पहले मैं उसको रिकॉल कराऊंगा कि आपको रिकॉल कराने से क्या होगा कि आप टॉपिक को मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो देखो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ रखा है उसका शॉर्ट एक फॉर्म बता देता हूँ। क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोगों ने ये सीखा था कि हम जो कोई भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस होता है उसका पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर पाते हैं। अब बात आती है कि पार्शियल फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस मैंने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन देखो क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर जो होते हैं, न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है, न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो छोटी होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही सीखा था हम लोगों ने कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही बात सीखा था हमने। कहा कि जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब कभी भी होगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इजीली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा कि यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, डिग्री ऑफ जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है वो इक्वल होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। या तो ऐसा कंडीशंस होगा, ये पहली कंडीशन थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा या तो इक्वल होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, या तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब भी हमारे पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग इस केसेस में क्या करते हैं, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिविजन्स, हमें लॉन्ग डिविजन्स करना पड़ता है। अब ये लॉन्ग डिविजन्स कैसे करे जाते हैं ये तो हम लोग इस लेक्चर्स में नहीं, इसके ऑनवर्ड्स लेक्चर्स में बात करेंगे। मगर यहाँ पर हम लोग एक बेसिक आइडिया को अंडरस्टैंड जरूर कर लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शंस में जाने के लिए हमें लॉन्ग डिविजन्स करना आना चाहिए। मतलब कि जो आपने पॉलिनोमियल में डिविजन्स पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ा होगा ना भाई साहब, पॉलिनोमियल के डिविजन्स पढ़े थे, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी यहाँ तक तो जी समझ ही गए होगे, जो कुछ भी समझना था आपको समझ में आया तो दैट्स ग्रेट, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ समझ जाओगे। बस याद रखना कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक बात और बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर्स में, इस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास देखो फैक्टर्स होगा। क्या होगा, फैक्टर्स होगा। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये जो भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, इन फैक्टर्स में आपको पता है फैक्टर्स कैसे दिखते हैं, या तो x प्लस ए के फॉर्म में दिखेगा या तो x प्लस बी के फॉर्म में दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। या तो हो सकता है ये जो फैक्टर्स हो हमारे पास या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है x प्लस ए का होल स्क्वायर के साथ हमारे पास ये लीनियर वाला फैक्टर हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फैक्टर। ठीक, ये लीनियर फैक्टर इनटू एक लीनियर फैक्टर। हमने कहा कि यहाँ पर तो ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। और आपके पास ऐसी सिचुएशंस के साथ और क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाए, प्लस का ए हो जाए, ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं। हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए के साथ हमारे पास क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस का ए के साथ एक्स प्लस ए भी हो जाए। मतलब कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ सिचुएशंस या नंबर ऑफ़ कंडीशंस हैं जो कि हमें आगे लेक्चर्स में हमें बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ने वाली है, कह सकते हैं। यहाँ पर तो समझ में आया। अब हमारे पास जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में, इस लेक्चर्स में जो बात करने वाले, हमारा मेन जो फोकस है वो इस पे है कि जो हमारे पास फैक्टर्स होगा वो देखो, यहाँ पर x है, प्लस लगाएगा, यहाँ पे कोई नंबर्स होगा, x है प्लस है, यहाँ पर b सपोज कर लो, यहाँ b है तो यहाँ पर x प्लस बी है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशंस आती है
तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ देखो खोपड़ी पर जो ब्रैकेट की पावर भी 1 है और यहाँ पर x की भी पावर कितनी 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, और इनके बीच में क्या लिखा गया प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में ही रहेंगे, क्योंकि हमने जैसा कि बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शंस में करता क्या है, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में लिखी तो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब जो भी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ये इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, वो इस बात को डिस्कशंस करने वाले हैं कि जो हमारे पास जो फैक्टर्स होगा, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर में x की जो पावर होगी वो 1 होगी, और जो फैक्टर्स का जो ब्रैकेट की जो होल पावर होगी वो भी मेरे पास कितना होगा 1 होगा। ब्रैकेट की जो होल पावर होगी वो भी 1 होगा, और x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो भी 1 होगा। कुल मिला के हम इसको कहेंगे ये मेरे पास लीनियर फैक्टर होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी तो समझ ही गए होगे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको कह सकते हो ये हमारे पास टाइप 1 है। क्या है? अभी तक हम लोग टाइप 1 को डिस्कशंस कर रहे हैं। अभी टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे देखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, रट्टाफिकेशंस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशंस कर लिया था। आई होप कि आपने भी देख लिया होगा और कर भी लिया होगा। इस लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आपको पहले क्या काम करना है कि जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसके अंदर का ये जो भी पार्ट होगा हमारे पास, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास पार्ट है इसको छोड़ दो और इस इंटीग्रेशन का सिंबल को छोड़ दो। ये अंदर के पूरे जो ये मसाले हैं, इस मसाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। इस पूरे इंटीग्रैंड को आपको बाहर निकाल कर लेकर आना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है 3x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3 को बाहर निकाल के लेके आएंगे। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस का इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसा कि देख सकते हो, मैंने कहा कि अभी आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। आपको मैंने चेक करने के लिए क्या कहा कि देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे करोगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस में ये क्वेश्चन है नहीं, तो मैंने कहा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1, कितनी हो गई, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ऊपर की पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस है। आई बात समझ में? कैसा फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमको पता है हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसके लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले की चिंता नहीं करनी है आपको। ऐसे केसेस में आपको क्या काम करना है, पहले तो लिखना है आपको। यहाँ पर क्या काम करना है, पहले तो लिखो कितने बॉक्सेस बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, देख सकते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास 3 हैं। एक तो ये है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है, और तीसरा क्या है भाई साहब, तीसरा क्या बता दो, तीसरा पता है कि नहीं पता है? जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तीसरा देखो मेरे पास ये है, तीसरा ये। अब यहाँ पर मैंने कहा कि 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, मतलब 3 फैक्टर्स हैं, मतलब कि 3 कांस्टेंट भी आएंगे। 3 फैक्टर्स हैं, 3 कांस्टेंट आएंगे। तो a लिखेंगे, a के नीचे x - 1 लिखना है, प्लस लगाना है। b लिखना है, b के नीचे x - 2 को लिखना है। c लिखना है, c के नीचे x - 3 लिखना है। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको जो इस तरीके से लिख रहे हो, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर जब आप सोल्यूशन लिख रहे होगे तो यहाँ पर लिख लो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या लिखोगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या कहा गया कि जब कभी भी आपके पास ऐसे फैक्टर्स लिखे हो, यहाँ भी देखो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, एक्स की पावर भी अंदर सबकी 1 है, तो ये हमारी पहली टाइप 1 है। तो हम लोग इस तरीके से लिख पाते हैं। आप लिखने के पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आप इजीली क्वेश्चन को समझ जाओगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद समझते हो। अब इसके बाद बच्चा ना फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता है। लोग एलसीएम करते रहते हैं और आपको कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, सिंपली एक ही काम कहता हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक ही काम कर रहा है, यहाँ पर बैठा हर एक चीज़ को इसके बगल में लेके जाओ। ए है, ए के नीचे x - 1 लिखा गया है, इतनी बात क्लियर है। आपको क्या काम करना है,
इस ए के बगल में इस पूरे टर्म को लेके जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, x माइनस का 1, यहाँ पर x माइनस का 2 और यहाँ पर x माइनस का 3। आपको मेंटली काम करना, अभी बस मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूँ ऐसा। तो x माइनस 1 से ये उड़ जाएगा और a के मल्टीप्लाइड में क्या आएगा, a के बगल में x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा। समझ में आया? आप इस काम को और कैसे कर सकते हो? इस काम को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, a के बगल में क्या लिया गया, x माइनस 1। तो x माइनस वन को यहाँ से उड़ा दो, यहाँ से x माइनस 1 उड़ गया। अब a के बगल में आपको क्या लिखना है, a के बगल में x माइनस 2 और x माइनस 3 को राइट डाउन करना है। तो क्या लिखेंगे, a x माइनस का 2 फिर x माइनस का 3। आई बात समझ में? फिर प्लस लगाना, प्लस लगा के प्लस लगाएंगे। फिर b में भी यही काम करना है, x माइनस 2 को यहाँ से उड़ा देना, यहाँ से उड़ा दोगे तो b लिखना है। और b के बगल में क्या लिखोगे, x माइनस का 1, x माइनस का 1 और क्या लिखोगे, x माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है? सिमिलर काम यही काम करना है, यहाँ पर x माइनस 3 को उड़ा दोगे, c लिखना है। c लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, x माइनस का 1 और क्या करना है, x माइनस का 2। ठीक है, अब क्या काम करना है, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशंस आती है इसको यहाँ पर कर देना और ये न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर लेना है। न्यूमरेटर को यहाँ वाले एज इट इज कॉपी कर लेना है, 3x माइनस का 1। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि भाई साहब मुझे ना a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है। जो भी a, b, c की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर लाकर पुट करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आती है कि हम a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे करेंगे। a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि आपको काम करना है, कंपेयरिंग मेथड से हम लोग काम करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करके काम करते हैं। दूसरा वैल्यू पुट करके करते हैं। क्या मैंने बताया, आप इसको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को कंपेयर करते हो, कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड होता है, कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये सबसे वाहियात मेथड मुझे लगता है, इसको मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। सबसे बेस्ट कौन सा है, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। इसको अगर आप एक बार सीख गए तो आप भाई साहब ना क्या ही बता दूँ, आपको मज़ा आ जाएगा यार क्वेश्चंस करते वक्त। आपको पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगी। आपके पास और भी टेक्निक्स है, शॉर्ट ट्रिक भी आती है, मगर शॉर्ट ट्रिक पे भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओगे। कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है। ठीक है, खैर यहाँ पहले समझते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक के बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी, सो दैट आप बाद में आपको ट्रिक भी इम्प्लीमेंट करना होगा तो कर लोगे। अब यहाँ पर मैंने क्या काम कहा था कि आपको हर ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना है। जो आपके पास ये ब्रैकेट्स है, इसमें देखना है कि ये ब्रैकेट किसकी वजह से जीरो बन पाएगा, क्या बन पाएगा, ये जीरो कैसे बनेगा। अब आपको इसके लिए क्या काम करना है कि आपको ना देखना है कि आपको ये पता करना है कि ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी गई है, इसमें ना फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखो x माइनस 1 लिखा गया, x माइनस 2 लिखा गया, x माइनस 3। हम इन पार्ट्स को क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग तीन केस बनाएंगे। देखो x माइनस 1 को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो पहला हमें जो पता चलता है कि जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो जीरो कैसे बनेंगी। और x इक्वल टू देखो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा कि x माइनस 2 इक्वल टू जीरो है। x इक्वल टू कितना आएगा, 1। x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 3। हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे, तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे यहाँ पर। और इन केसेस से हम लोग क्या काम करेंगे, a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आखिर हमें x की वैल्यू 1 पुट करने से क्या फ़ायदा होगा, x की वैल्यू 2 पुट करने से क्या फ़ायदा होगा, x की वैल्यू 3 पुट करने से क्या फ़ायदा होगा, पहले इसको समझते हैं। देखो जब हम लोग यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्योंकि 2 यहाँ पुट करोगे तो आपको पता 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0। यहाँ भी 2 पुट करोगे तो यहाँ, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ भी 2 पुट करोगे, x माइनस 2 यहाँ भी और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 2 पुट करोगे, यहाँ भी करना, हर जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ भी ये क्या होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर ये भी गायब हो जाएगा। मतलब कि 2 पुट करने से ये वाला पूरा चीज़ गायब हो जाएगा।
टू पुट करने से ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा, मेरे पास केवल बचेगा केवल बी। और इस तरीके से जब हम लोग टू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कई बार एक कांस्टेंट होता है तो पूरा कांस्टेंट गायब हो जाएगा, एक की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट में 2 कांस्टेंट तो मेरे पास गायब हो जाएंगे और मेरे पास एक सिंगल कांस्टेंट मिल जाएगा, उसकी वैल्यूज हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब सबसे पहले केस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहला फर्स्ट केस क्या बनानी है कि व्हेन x इक्वल टू क्या करना है, व्हेन x इक्वल टू, देखो आपको ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करना, ए में देखो किसके लिए 0 बन पाएगा। आप 0 बनाने के लिए आप क्या काम करोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो। अब 0 कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। आप 3 भी पुट कर सकते थे ना, आप 3 भी पुट कर सकते थे, x इक्वल टू 3 भी हम लोग करते हैं। देखो तो यहाँ पर पहला जो मैं कंडीशन बना रहा हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करूँगा, x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 2 पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ। अब ये काम आपको ना करके नहीं दिखाना, यहाँ पर कुछ भी गंदा संदा नहीं करना, यहाँ पर आपको सारा काम ना मेंटली करना, बिल्कुल सफाई के साथ नीट एंड क्लीन काम करना है। कैसे करोगे नीट एंड क्लीन, आपको पता है कि x इक्वल टू 2 पुट करने से मेरे क्या होगा, x इक्वल टू 2 पुट करने से आपको पता 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ के साथ करोगे पूरा टर्म गायब। ये पूरा टर्म गायब होगा, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, इस पूरे टर्म को गायब कर दिया। आपको पता है कि x माइनस 2 और कहाँ पर है, x माइनस 2 यहाँ भी है। अब x माइनस 2 को यहाँ भी देखो, मैंने कहा कि x इक्वल टू 2 कहाँ पुट करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, जहाँ पर x है वहाँ पुट करना है। क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 पुट करना है। तो इस वाले में यहाँ भी आपको 2 पुट करना है, यहाँ भी 2 पुट करना है, इसमें भी 2 पुट करना है, इसमें भी 2 पुट करना है। अब इसमें 2 पुट किया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ भी 2 पुट कर रहे हैं, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। 2 माइनस 2 फिर इससे क्या होगा 0, 0 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0। तो ये वाला टर्म पूरी तरीके से गायब हो गया। आई बात समझ में, ये वाला टर्म गायब हो गया। अब मेरे पास बचा यहाँ पर, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप काम करो कि आप या तो यहीं कर लो या तो रफली काम कर लो। रफली करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सफाई के साथ काम हो जाएगा और चीज़ें दिखने में भी अच्छी लगेंगी। रफ में जाना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इतना मेंटली तो कर लोगे। बी, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी, 2, तो 2 माइनस का 1 कर लोगे, फिर से 2 माइनस का 3 कर लोगे। समझ में आया, 2 माइनस का 1 क्या होता है, 2 माइनस का 1 होता है 1, 2 माइनस का 1 होता है 1, और 2 माइनस का 3 क्या होता है, 2 माइनस का 3 होता है माइनस का 1। अब 1 और -1 मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलाएंगे, 1 और -1 मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनाते हैं, 1 और -1 माइनस का 1 देते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का b के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का b हो जाएगा। ये काम भाई साहब गलती मत करना। देखो ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लिकेशंस में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस है जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर। इसलिए देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 1, इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास कितना आ गया माइनस का b। तो माइनस का b आ गया, तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो चुका था, ये वाला टर्म 0 हो चुका था। यहाँ पर x की वैल्यू जो हम लोगों ने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से हमें क्या पता चला, यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का b। कितना आ गया, माइनस का b आ गया। यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि आपको पता 3 2 जा कितना, देखो 2 यहाँ भी पुट, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास माइनस का 5। ये पहली वैल्यूज़ हम लोगों ने अच्छे तरीके से निकाल लिया। ना तो हम लोग सेकंड वैल्यूज़ निकालते हैं। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिमिलर काम करना है। यहाँ पर सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, b निकल गया। अब आपको ये काम करना है कि आपको देखना है कि 2 तो आपने चॉइस कर लिया है, अब आप किसके जैसे और 0 बना सकते हो। तो आप दूसरी कंडीशन 3 को चॉइस कर लो। 3 को चॉइस करने से क्या फ़ायदा होगा, x इक्वल टू 3 पुट कर दो। यहाँ 3 जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, हर बार ब्रैकेट को देखो इक्वल टू 0 कर देते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पर -3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। अब आपको 3 कहाँ पुट करना है, 3 यहाँ पुट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0, और 3 यहाँ पुट करोगे तो देखो यहाँ भी x माइनस 3 और यहाँ भी x माइनस 3 है। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करोगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या मुझे c, तो c निकल जाएगा। तो मतलब ये समझ में आया कि व्हेन क्या होगा, x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। कितना, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगा,
x इक्वल टू 3 पुट करने से मेरे पास कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी कि यहाँ पर हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी। हम लोगों ने तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे किसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी 3 पुट करेंगे, यहाँ भी 3 पुट करेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास c। तो आपको ये काम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों काम करना है। हर बार कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों काम करना, और सारा ये काम गंदा मत करना वहाँ पेपर में, पहले ये काम आप रफली कर लोगे। रफली करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या काम करना है, x इक्वल टू 3 पुट करना है। 3 कहाँ पुट करो, ये तो ये 0 हो गए। अब आपको क्या काम करना है, 3 यहाँ पुट करना है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1। चलो मेंटली कर लेते हैं यार, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर उसके बाद मेंटली करेंगे। 3 माइनस का 1 और उसके बाद 3 माइनस का 2। देखो यहाँ भी 3 माइनस का 1, यहाँ 3 माइनस 2। 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 होता है 2, और 3 माइनस 2 कितना होता है, 3 माइनस 2 होता है 1। कितना होता है 1, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, तो यहाँ पर 2c हो जाएगा, क्योंकि c इंटू 2 करो, इसको c इंटू 2 करते तो वियर्ड सा लगता, 2 इंटू सी कर लो। समझ में आया। तो मेरे पास तो ये आ गया 2c। 2c किधर आया, 2c आया मेरे पास, ये मेरे पास इक्वल टू का साइन था, 2c यहाँ पर आ गया 2c। यहाँ पर 3 पुट करो, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे 9, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी तो पुट करना है ना। मैंने कहा कि जो भी आप x की वैल्यू पुट करते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट करना है। तो आप 3 यहाँ भी पुट करोगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। इस 2 को इंटू में है, इंटू में यहाँ पर डिवाइड में भेजोगे। अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई साहब, कैसे कि 2c इक्वल टू 8। अब इसको c की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड में डिवाइड में जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ से c कितना बदल जाएगा आपके पास 4। तो c कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। बात क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ तक तो नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 केस तो सॉल्व हो गए। अब तीसरी केस क्या बनेगी, तीसरी केस देखो यहाँ पर 2 केस बन चुकी है, x इक्वल टू 2 पुट करा, x इक्वल टू 3 पुट किया। अब तीसरी केस जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 2 था, 3 था, 1 था, 3 था, 1 था, 2 था। तो अब अगली केस कौन सी बनेगी, 1 वाली। तो यहाँ देखो x इक्वल टू -1 है। अब x -1 है तो इसको इस फैक्टर्स को, इस डब्बे को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x -1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो +1 आएगा। तो मतलब अब मुझे नया जो वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू कितना पुट करना है 1। तो वैन यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू कितना 1। अब x इक्वल टू 1 कहाँ पर ध्यान से पहले ही ऑब्जर्व कर लो, जो टर्म x इक्वल टू 1 पुट करने से गायब हो रहा है उनको गायब कर दो। x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 की मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म भी यहाँ से गायब, ठीक, ये भी टर्म यहाँ से गायब। अब x इक्वल टू 1 और कहाँ पर है, x -1 यहाँ भी है, यहाँ से ये वाला टर्म गायब। अब वैल्यू किसकी पता चलेगी, a की। तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म भी गायब होगा, ये वाला टर्म भी गायब है। क्यों गायब हो, क्योंकि यहाँ पर हमने पुट करके देखा और देखा तो पता चला भाई साहब तुम 0 हो गए, तुम भी 0 हो गए। तो भाई से इनको लात मार के हम लोगों ने यहाँ से भगा दिया। अब यही काम करना है, क्या काम करना है, x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह रखना है। तो 1 जब पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 पुट करने से मुझे ये पता चलेगा, 1 पुट करने से देखो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू कितना पुट करोगे 1। चलो यार दिखा देता हूँ ना, पहला क्वेश्चन से दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर फिर से आपके पास कंडीशंस आ जाएगी। कंडीशंस क्या आएगी, देखो हमारे पास x इक्वल टू 1 पुट करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पर बगल में लिया गया a। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने आया कि देखो 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 1। अब 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 2। समझ में आया। अब माइनस माइनस जैसा कि आपको पता होना चाहिए, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते तो माइनस गायब हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a इंटू का 2, या इसी को हम लोग लिख देंगे 2a। आई बात समझ में। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करोगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2a, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 इंटू में है, ये डिवाइड में जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू a।
अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। आई बात समझ में यहाँ तक? तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तीनों वैल्यूज़ की आ गई हैं। ए की वैल्यू आई 1 और बी की वैल्यू आई -5 और सी की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो यार, सब कुछ वैल्यूज़ को चेक जरूर कर लेना। अब यहाँ तक हो गया, तब इसके बाद बचा ही क्या भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है। जो भी आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यूज है यहाँ पर ले जाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। आपको लिखना होगा तो लिख देना ऑन पुटिंग ए बी एंड सी वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन इसको अच्छे से लिख लेना, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब पुट करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3x माइनस का 1, ठीक सब कुछ तो दिख रहा है ना, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 अपॉन का x माइनस का 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई -5, तो यहाँ पर आ गया -5 x माइनस का 2, फिर c की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 अपॉन x माइनस का 3। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर तो आपने पुट कर लिया, जो भी आपने ABCD की वैल्यू निकाली यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद करना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग both side with respect to x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेशन पार्ट को समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बहुत आसान है यार, समझ गए होगे, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट को देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना, 3x माइनस का 1, नीचे कितना आएगा x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 और यहाँ पर लिख दोगे dx। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशंस 1 अपॉन x माइनस 1 और यहाँ पर लिखना dx, भूलना मत, प्लस जैसा कि आपको पता -5 कांस्टेंट है, तो -5 कांस्टेंट है, इसको लात मार के बाहर भगा देंगे। -5 1 अपॉन इंटीग्रेशंस कितना होगा x माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, ठीक है, प्लस लगाएंगे, 4 कांस्टेंट है, लात मार के बाहर भगाना है आपको, 1 अपॉन x माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पास dx। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है लॉग x माइनस का 1, ठीक है, प्लस -5 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 5, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 क्या होगा, लॉग एक्स माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी बातें? अब इसके बाद क्या करनी है, इस -4 को, इस -5 को यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, बाकी इसके बाद कुछ करने की नीड नहीं है, यहीं पर आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का C लगा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा यार, दिक्कत तो नहीं होगी, फिर भी स्टिल आपको कहीं लगता है प्रॉब्लम्स हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन तो सिमिलर है यार 4th क्वेश्चन के जैसा। अगर 5th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के जैसा ही तो खुद से कर लोगे क्या? थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ। सॉल्यूशंस पार्ट में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको x लिखना है, ठीक है, बाकी आप सब लिख लेना। अभी मैंने अच्छे से आपको बता रहा क्या क्या लिखना है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्शन, जो भी कुछ लिखना होगा आपने लिख लेना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्या काम करना है, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3। यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं तो मेरे पास 3 कांस्टेंट आएंगे, a अपॉन x माइनस का 1
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का 2 सी अपॉन एक्स माइनस का 3। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर a के नीचे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 x माइनस को उड़ा दो, तो यहाँ a के बगल में क्या आएगा x माइनस 2 एक्स माइनस का 3 प्लस b के बगल में क्या आएगा x माइनस 2 यहाँ से उड़ा दो, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 बचेगा, x माइनस का 1 और क्या बचेगा x माइनस का 3। ठीक है, प्लस c लिखेंगे x माइनस 3 को उड़ा देंगे, क्या आ जाएगा x माइनस का 1 और क्या हो जाएगा x माइनस का 2। समझ में आया। इसके बाद क्या काम करना आपको, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करनी, जिसकी वजह से ये जो ब्रैकेट्स में लिखे गए चीज़ें हैं, जो ब्रैकेट्स में लिखे गए चीज़ें हैं, कुछ भी आपको हो सकता है, इसको जीरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। अब इसको जीरो बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कुछ भी आपको पता है कि इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये हमें जीरो पता चलेगा, किस पॉइंट पर हमें जीरो मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर केस 3 बनाएंगे। पहला केस हमारे पास क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू कितना होगा 2। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू कितना होगा 3। और तीसरा केस क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू कितना होगा 1। अब क्या करना, कुछ नया नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करना। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी पुट करना 2। तो पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट करना है। तो यहाँ पर 2 पुट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी x इक्वल टू 2 था तो यहाँ भी 2 पुट करें। ये हर जगह पर 2 पुट करना है। अब 2 पुट करने से क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो, ये 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो। यहाँ पर आपको 2 पुट करना, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 भाई साहब बताओ ना, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 होगा 1। और 2 माइनस 3 कितना होगा, 2 माइनस 3 होगा माइनस का कितना होगा 1। समझ नहीं आया ना, अरे समझ नहीं आया, अरे भैया देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो समझ जाओगे। देखो 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 2 माइनस का 3, 2 माइनस 1 होता है 1, 2 माइनस 3 कितना होता है, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस 1 माइनस का b हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का b। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करना है। 3 पुट करने के लिए क्या काम करोगे, अब 3 पुट करने के लिए आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो। अब 3 पुट करने के लिए आपको पता है ये वाला टर्म भी जीरो होगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। अब बचा क्या मेरे पास ये, अब 3 पुट करना है, यहाँ पे 3 पुट करो। 3 माइनस 1 कितना होता है, पहले तो 3 यहाँ पे पुट करो, 3 यहाँ भी पुट करना है यहाँ पर, तो 3 लिखो इक्वल टू। अब यहाँ पर लिखते रहना, 3 माइनस 1 कितना होता है, सी लिख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ दिखा सकते हो। 3 माइनस 1 कितना होगा, 3 माइनस 1 होगा 2। ठीक है, अब 3 माइनस 2 कितना होगा, 3 माइनस का 2 कितना होगा 1, और 2 बन जा कितना होगा 2, तो 2 बन जाएगा 2 होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2c। 2c इक्वल टू 3, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इंटू में डिवाइड में जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू में ना, ये 2 इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में 3/2 हो जाएगा। सिमिलर काम करना x इक्वल टू 1 पे कहाँ जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो। देखो यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1, ये वाला टर्म पूरा जीरो। अब 1 यहाँ रखना है, अब 1 यहाँ रखना, तो 1 यहाँ भी तो रहोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा a 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 होता है माइनस का 2, 1 यहाँ रखो, 1 माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 2। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेंगे, मेरे पास 2 मिलेगा केवल, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि देखो इंटू में डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये था मेरे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब इसके बाद करना क्या भाई साहब, कुछ तो नया नहीं ना, कुछ तो नया नहीं। इसके बाद मैं बना के भी दे रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशंस कर लेना, बाकी सब तो समझ गए ना, प्रीवियस क्वेश्चन में करा रखा। तो वो x अपॉन x माइनस 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा dx। a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट, इसको लात मार के भगा देंगे, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा dx। b की वैल्यू कितनी माइनस का 2, -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के भगाएंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। सी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 3/2 एक कांस्टेंट है, इसको भी लात मार के भगाएंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है आपको पता है, 1/2 लिखेंगे। 1/x क्या होता है log x, तो log हो जाएगा x माइनस का 1, ठीक है, माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो। 1 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 2 क्या होता है log x माइनस का 2, ठीक है, प्लस 3/2 क्या होता है 1 अपॉन x माइनस 3 क्या होगा log x माइनस का 3। हो गया ना सॉल्व, आ गया आंसर, हो गया भाई साहब। लो, कुछ था हार्ड, बिल्कुल हार्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ा इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी कुछ क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं था यार। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो कुछ भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखो आपके सामने नया क्वेश्चन जो है, आपके पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन एक मिसलिनियस के क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि हमेशा से आपको पता होगा कि मिसलिनियस के क्वेश्चन ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एग्जामिनेशंस में मिसलिनियस क्वेश्चन को तो छोड़ नहीं सकते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपके मिसलिनियस से कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। तो आपको मिसलिनियस को वही सब इग्नोर नहीं करना, आपको करके जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखना है। सॉल्यूशंस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चा डर जाता है, इसके बाद यहाँ करेंगे क्या। हर बार आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी कर रहे होते तो आपकी सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस गिवन होता है उसके नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में होना चाहिए। यहाँ पर फैक्टर्स दिखाई नहीं दे रहा। फैक्टर्स कैसे दिखते हैं, फैक्टर्स ऐसे दिखते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस टाइप की चीज़ें जो दिख रही होती है ये फैक्टर्स के फॉर्म में। यहाँ पर फैक्टर्स नहीं दिख रहा, फैक्टर्स नहीं दिख रहा तो मुझे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। आप कैसे बनाओगे तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी करो, अंदर वाले पार्ट को बस निकाल के लेके चले आओ, बस x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर फैक्टर कैसे बनाओगे इस बात को सीखना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करना, देखना यहाँ पर x है और यहाँ पर x माइनस क्यूब है, x माइनस एक्स क्यूब है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर x क्यूब का मतलब क्या होता है। x क्यूब का मतलब होता है ना, x को 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया, x इंटू एक्स। इसको ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको ना यहाँ पर मैं कॉमन लेना बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको x कॉमन लेना है। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया x माइनस का एक्स क्यूब। अब आपको कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कॉमन कैसे लेना है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लो, समझ गए। तो x कॉमन ले लोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, x कॉमन लेने से x यहाँ भी गायब हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ गायब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी बात समझ में। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। आप क्या कॉमन ले रहे हो, x। लेट अस सपोज कि यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब लिखा था, हमने क्या कॉमन लिया, x। जिसको भी कॉमन लेते हो अंदर हर एक टर्म को x से डिवाइड करते हो। जैसे मैंने कि x कॉमन लिया तो इसको भी x से डिवाइड कर दोगे, इसको भी x से डिवाइड कर दो, x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर x लिखा गया तो एक्स क्यूब से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक एक्स क्यूब, यहाँ 3x है, यहाँ पर एक ही x है तो एक उड़ा देगा तो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने से यहाँ पर आपको पता डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर x की पावर 3 थी तो यहाँ पर x की पावर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। कि एक x कॉमन ले रखे हो तो अंदर कितने x बचेंगे, 2 बचेंगे, x की पावर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद भी मेरी बात आराम से समझना, यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात है कि आगे मैं आपको यही बातें सारी एक पॉइंट में लिख कर देने वाला हूँ। मगर आप सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझना है कि आपने क्वेश्चन में क्या सीखा। कि जब आप क्वेश्चन को सीखे जाओगे, सीखना मतलब कि क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे हो और ध्यान से सुनने के बाद सारी पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर रहे हो। यहाँ पर मैंने कहा कि देखो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या इसको हम फर्दर हम लोग इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। मतलब क्या इसको हम लोग फर्दर फैक्टर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए भाई साहब यस, ऑब्वियसली हम लोग इसको कर सकते हैं। मगर वो कैसे, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। मतलब कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस का एक्स ऐसे लिखेंगे।
मतलब इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको क्या काम करेंगे, जब भी आपके पास क्वेश्चंस में कभी भी ऐसे चीज़ें आती हैं और उसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है तो आप उसको फर्दर फैक्टराइज करके ही करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। ये बात दिमाग में रखना, कभी भी कोई टर्म दिखता है जिसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोशिश करो कि उसको फैक्टर्स में और पॉसिबल बनाओ और रिड्यूस करो। यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1/x मिला, फिर 1 + x, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो दिखा दो, 1 + x, फिर एक ब्रैकेट में क्या होगा 1 - x। अब जो हमारे मज़े की चीज़ हो गई कि 1/x - x³ जो किसके इक्वल होगा, 1/x 1 + x 1 - x को। मतलब अब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब कि इसी क्वेश्चंस को हो सकता है आपको ऐसे भी पेपर में लिखा आ सकता है, क्योंकि वो लोग गेम खेलते हैं। x, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 + x 1 + x और दूसरा क्या 1 - x। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। आप कहोगे यहाँ फॉर्मूला नहीं पता है भाई साहब, यहाँ फॉर्मूला नहीं पता है आपको, कहाँ पर फॉर्मूला, देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया 1² - x²। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b होता है ना, a + b a - b। तो 1 + x 1 - x, और कुछ नया नहीं किया यार, फॉर्मूला किया, इतना तो पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दिया। अब क्या काम करना, अब तो आराम से कर लोगे, अब बचा ही गया भाई साहब, अब तो आसान हो गया। फिर से क्या करना है, 9, यहाँ पर इस पार्ट को लिखना है 1 अब इस पार्ट को, ये पार्ट लिख सकते हैं ना, तो आराम से लिख लो x 1 + x 1 - x। यहाँ पर कितने आपके पास चीज़ें दिख रही हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो पहला ब्रैकेट ये रहा 1 + x, दूसरा ब्रैकेट रहा 1 - x, और तीसरा ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो टेंशन लेने वाली बात थोड़ी ना, ये भी आप इसको एक ब्रैकेट की तरह एज्यूम करोगे, एक नया टर्म एज्यूम करोगे, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता है 3 चीज़ें, ये वाला, फिर से वही काम जो कि बताया था, क्या करना है आपको, क्या काम करना है भाई साहब, ये वाला भी जैसा कि दिख रहा है ना, यहाँ पर करना है कि a लिखना है, a के नीचे x लिखना है, प्लस b लिखना है, b के नीचे 1 + x लिखना है, c लिखना है, c के नीचे 1 - x लिखना है। आफ्टर दैट आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेना, कर लिया, अच्छी बात है। अब इसके बाद समझो क्या करना है आपको, इसके बाद हमेशा की तरह मैंने आपको क्या बताया, आपको इस टर्म को उठा के इसके बगल में लेके जाना, मेंटली काम करना, मेंटली कैसे करोगे, आपको पता है x उठ जाएगा, तो a के बगल में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 + x और यहाँ पर आएगा 1 - x, प्लस लगाएंगे, प्लस से b लिखा गया है, b के बगल में 1 b के नीचे का 1 + x, 1 + x से 1 + x उड़ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x और क्या बचेगा 1 - x। ध्यान से देखना भाई साहब, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई ना, पूरी आंसर की बैंड बच जाएगी, तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो ध्यान से करना। 2 मिनट 1 मिनट लेट करो चलता है, मगर क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि जल्दी कर लोगे पूरा क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1 - x यहाँ से हाइड कर लोगे, यहाँ से उठ जाएगा, तो मेरे पास c के बगल में क्या आएगा, c के बगल में आएगा x इंटू में 1 + x, तो c के बगल में क्या आएगा x इंटू में 1 + x। समझ में आया। राइट हैंड साइड आपको बताया था कि जो भी न्यूमरेटर में होगा यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो समस्या आता है कि भाई साहब वैल्यू पुटिंग करना, केस बना लो कि जीरो कैसे बनेगा। जीरो बनाने के लिए आपको क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे जीरो बन जाएगा, ध्यान से सुनना। आपको ब्रैकेट्स को देखना है, ब्रैकेट जीरो कैसे बनेगा, ठीक, केसेस आपको पता चल जाएंगी। हम कह रहे हैं आपको ये वाला टर्म जीरो कैसे बनेगा, यहाँ मैं दिखा दूँ कि ऊपर दिखा दूँ, चलो ऊपर दिखा देता हूँ। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1 + x लिखा गया है। अब मुझे करना ये है कि इसे मुझे जीरो बनाना है। मुझे करना क्या है,
अब इसे मुझे जीरो बनाना है। 1 + x को जीरो कैसे बना सकते हो? तो कुछ नहीं करना, जिसको जीरो बनाना इक्वल टू जीरो कर दो। 1 + x को जीरो बनाना इक्वल टू जीरो कर दो। अब यहाँ पता है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 को उधर भेजोगे, 1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ +1 है तो उधर -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? -1। यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x को यही रहना दो, +1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड जब जाता है कोई भी चीज़ तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस। तो यहाँ +1 था तो इधर -1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो मतलब पहला हमारे पास केस आया x इक्वल टू -1 वाला। अब दूसरा केस यहाँ देखो जरा, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया 1 - x। अब 1 - x देखो ध्यान से, 1 - x देख लो भाई साहब, 1 - x इक्वल टू 0 पुट कर लो। यहाँ पर आपको पता है कि x को हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक। x को क्या बनाता है? हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, हमेशा हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, -x की नहीं चाहिए होती। तो -x को इधर भेज दो, -x को इधर भेजोगे तो मेरे पास +x हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देख सकते हो ना x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ से मुझे ये पता चला, चाहे इसको यहाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिख लो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब एक थर्ड केस क्या है? अब एक देखो x की वैल्यू -1 आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गया। अब एक तीसरी कंडीशन है कि x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करें? यहाँ तो 0 बनाना है, तो कुछ क्या दिक्कत है? x की वैल्यू आप 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो। आपकी कंडीशन क्या थी कि आपको 0 बनाना था। आप 0 बनाना था, आप 0 बनाने के लिए यहाँ पर क्योंकि बन रहा था तो हमने 0 पुट किया था। यहाँ पर -1 पुट किया तो तब ये जाके 0 बनेगा, यहाँ पर +1 पुट करेंगे तब जाकर 0 बनेगा। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पुट करूँ कि ये 0 बन जाए। तो आपके दिमाग में है कि यार 0 ही पुट कर देता, 0 बन जाएगा। आराम से, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो मैंने कहा कि आप कोई ज़रूरी है कि 0 ही पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते थे। यहाँ पर 2 भी पुट कर सकते थे, 3 भी पुट कर सकते थे, 4 भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आपकी ये खुद की चॉइस होती है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप क्या पुट करना चाहते हो। तो मैं तो आपको एक तरीका आसानी बता रहा हूँ कि आप कोशिश करो 1 पुट करो, -1 पुट करो। आपको जो फैक्टर्स, पहले बात तो फैक्टर्स देखना, ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ों को देखना, आप किसके लिए 0 बनना पहले उनको कोशिश करना। बाकी जिसको समझ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर आपको नहीं पता किसके लिए 0 बनना है, तो आप कुछ मत करना, आपको जो आसान लगे, आपको जो नंबर आसान लगे वो पुट कर दो। तो जैसे मुझे 0 आसान लगा कि 0 भैया कैलकुलेशंस करने में भी आसानी होगा, मल्टीप्लिकेशंस करने में भी आसानी होगा, इस वजह से मैंने 0 को पुट किया। अब यहाँ तक तो पहले कर लो यार, फिर पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो अब केस बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे पता चल गया कि भाई साहब मुझे क्या क्या पुट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या काम करते हैं? पहली केस क्या होगी? अब शुरुआत यार 0 से ही करते हैं। जीवन की शुरुआत किससे हुई? 0 से ही ना। तो सिंपल सी बात है यार, पहले 0 से करते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि मैंने 0 से लिख रखा था, यहाँ 0 से करो। आप पहले 1 से लिख लो, फिर 2 से, -1 से कर लो, फिर 0 से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखो व्हेन x इक्वल टू 0। 0 कहाँ पुट करना भाई साहब? आपको ये क्वेश्चन थी, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट करना, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड एज वेल राइट हैंड साइड। x इक्वल टू 0 पुट करो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से 0 पुट करोगे तो क्या दिक्कत होगा? x की वैल्यू 0 पुट करने से यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ x है, यहाँ 0 पुट करोगे, ये वाला चीज़ 0, और 0 की मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरा टर्म 0, ये भी 0, मतलब ये वाला भी 0 हो जा रहा है, ये वाला भी 0 बचेगा मेरे पास के लिए। और यहाँ पर मुझे पुट क्या करना है? अब मुझे यहाँ पुट क्या करना है भाई साहब? ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी? 0। और यहाँ जब 0 पुट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ 0, 1 + 0 क्या होता है? 1 + 0 कितना होता है? 1 + 0 होता है 1। तो ये नहीं पता है? अरे भैया इतना तो पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 प्लस क्या लिखोगे? x की जगह क्या लिखना है आपको? 0। तो वो x की जगह 0 पुट करना, 1 + 0। x की जगह 0 पुट करना, 1 - 0। किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो किसी नंबर में 0 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि 1 में आप 0 ऐड करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 ही रहेगा। तो 1 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहेगा, मतलब 1। ठीक समझ में आया? 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? एक ही, देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 और 1 एक से मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बातें? अरे भाई साहब देखो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 × 1 कितना होगा? 1, और 1 का एक के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस क्या बनानी है? सेकंड केस में फिर से देखना है भाई साहब, आपने 0 तो पुट कर लिया, आप सेकंड केस क्या बनाओगे? 1 का बना लो। 0 के बाद किसके बाद? 0 के बाद 1 बना लो। x इक्वल टू कितना बना लो? 1।
वन पुट कहाँ कहाँ करना है आपको पता है। वन यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करने से क्या होगा, वन यहाँ पुट करोगे तो आपको पता है ये वाला टर्म जीरो, क्योंकि वन माइनस वन कितना लेगा जीरो, और जीरो की मल्टीप्लिकेशन कराओगे क्या हो जाएगा पूरा टर्म जीरो, ये वाला टर्म भी पूरा तरीके से जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ भी वन पुट करके देखो ना, यहाँ भी वन पुट करो, वन माइनस वन कितना लेगा जीरो, ये वाला पूरा टर्म भी क्या होगा जीरो, ये वाला भी गायब, ये वाला भी गायब। यहाँ वन पुट करोगे तो यहाँ जीरो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ है, और राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पर है। तो एक्स की वैल्यू कितना पुट करना है वन, तो वन तो यहाँ पुट करोगे ठीक है, यहाँ पर वन पुट करो, वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू, तो क्योंकि टू का वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा टू ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टू सी, कितना आ गया टू सी आ गया। अब यहाँ पे पता है आपको सी की वैल्यू निकलनी, सी की वैल्यू निकलनी तो टू इंटू में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू सी इक्वल टू वन लिख दो। अब सी की वैल्यू निकालने तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपॉन टू, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू। सिमिलर काम करना तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशंस क्या है भाई साहब, यहाँ ध्यान से सुनो। तीसरी कंडीशंस यहाँ पर ये है, तीसरी कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर आप क्या पुट करना माइनस वन, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एक्स की वैल्यू माइनस वन। जब माइनस वन पुट करोगे तो आपको पता है कि माइनस वन पुट करने से मेरा कंडीशंस क्या होगा, माइनस वन पुट करने से मेरा टर्म चीज़ें क्या होगी, ये वाला टर्म जीरो, देखो वन और एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो ये वाला जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म गायब हो गया, ठीक, ये गायब हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करना है, तो देखो वन माइनस वन प्लस एक्स और कहाँ पर है, यही तो टर्म देखोगे तो देखो ये वन प्लस एक्स और कहाँ है, तो वन प्लस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन पुट करते तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, तो मतलब केवल आपको माइनस वन यहाँ पुट करना है, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, एट द एंड आपको यहाँ पुट करना है केवल, तो यहाँ पर वन इक्वल टू माइनस वन पुट करना है, तो यहाँ पर माइनस वन जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर वन माइनस का वन, देखो ध्यान से थे ना, ध्यान से, यहाँ माइनस वन है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर वन लिखा गया, माइनस लिखा गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर माइनस पहले से है, अब आप माइनस वन और रख रहे हो, तो यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन कितना जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वन प्लस वन कितना जाएगा टू, तो यहाँ पर अंदर कितना आ जाएगा टू, आई बात समझ में, तो यहाँ पर हो जाएगा टू, ठीक है सर, समझ में आया। तो यहाँ टू का माइनस वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस का टू भी कितना आएगा, माइनस का टू भी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसको ऐसे लिख लो, माइनस का टू बी, दिस इज इक्वल टू वन। अब बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो माइनस को उधर भेज दो, माइनस का वन अपॉन कितना आ जाएगा टू, समझ में आया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन अपॉन टू। अब इसके बाद नहीं कर पाओगे, अरे भाई साहब अब तो कुछ बचा ही नहीं ना यार, मजाक कर रहे हो, हैं मजाक कर रहे हो, चलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, बाकी सब मैंने अच्छे से स्टार्टिंग बता रखा तो आप कर लेना। तो नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बोथ साइड करनी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन था इसको इंटीग्रेशन लगा लो। इंटीग्रेशन कैसे लगाना, वन अपॉन इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो एक्स, वन प्लस एक्स, अब वन माइनस एक्स, ठीक, ये किया और यहाँ पर लिख दिया डी एक्स। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना ना, कुछ नहीं, ए की वैल्यू कितनी आएगी वन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी आई माइनस का वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को लात मार के भगा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन किसको करना है, देखो बी की जगह वन अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस क्या करना है, सी की वैल्यू ध्यान से देखो, सी की वैल्यू, सी के ध्यान से देखो तो क्या आएगा वन अपॉन टू, तो यहाँ पर वन अपॉन टू आ गया, इंटीग्रेशंस वन अपॉन वन माइनस का एक्स कितना आ जाएगा डी एक्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वन अपॉन एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर लॉग एक्स हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का वन अपॉन टू, तो माइनस का वन अपॉन टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन टू कितना आ जाएगा लॉग वन माइनस का एक्स, समझ में आया। आप यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी होगी, हद पार कर दोगे भाई साहब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बाकी बेवकूफ़ी करना आपकी चॉइस है, ठीक है। आप यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कराओगे तो फिर आपको थोड़ी सी ना, अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कराओगे तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब आपको लगता है आप सॉल्व कर पाते हो और अच्छे तरीके से, तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो यहीं तक छोड़ दो, अच्छी बात है, ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहीं छोड़ दो, कि इससे ज़्यादा आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सॉल्व कर नहीं सकते, आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ना आपको ना इस क्वेश्चन को ना पूरी तरीके से ना टू से मल्टीप्लिकेशंस कराने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे,
आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन कराने पड़ेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई भाई मत करना, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा काम करना, आप यहीं तक आंसर छोड़ना ज़्यादा बेटर होगा। इससे ज़्यादा करोगे तो फंस जाओगे, बिना मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ सही है, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो जो भी कुछ नोट करना है नोट डाउन कर लो, सब कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? मैं इसको अच्छा क्वेश्चन इस वजह से कहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर ना फैक्टर्स नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो डिनोमिनेटर में पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है तो आपको ये बातें आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चंस में आते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है तो आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए, एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको ये टॉपिक्स तीनों नहीं आते हैं तो डैम श्योर कि आप क्वेश्चंस करोगे तो आप बीच में फंस जाओगे। कहीं ना कहीं ये कंप्यूटिंग स्क्वायर भी इस्तेमाल होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स भी निकालने पड़ता है और फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना कि स्टूडेंट फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है इस चैनल पर ही, आप जाकर देख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर मैं फिर फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बट यही कहूँगा कि आपको अच्छा होगा कि आप जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक। और यहाँ बता दूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक सही करना, आपको जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा था ना, कब मतलब कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते, तो वो तरीका इंप्लीमेंट मत करना यार, काफ़ी लेंदी तरीके होते हैं। आपको 12th में ये कोई नहीं कहता है कि आपको फैक्टर्स आपको क्लास 10th वाले मेथड से करना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं और आप इसको फैक्टर्स क्लास 10th के मेथड से करने लगते हो, ठीक है। हर कोई तो इतनी स्पीडली नहीं कर पाता। हर टीचर्स क्या करते हैं, स्पीडली बताते तो हैं, वो खुद तो कर लेते हैं, मगर वो टेक्निक नहीं बताते कि आखिर वो इतनी स्पीडली कर कैसे रहे। तो वो टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता रखा, तो जरूर जाकर उसको देख लेना। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको क्लास 10th वाली मेथड आपको जरूर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने किया था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप सोल्यूशन तो लिखोगे, सोल्यूशन पार्ट में लिखोगे, तो सबसे पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब इसके लिए आप क्या काम करते थे कि आप बचपन में करते थे कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशंस करने पर कितना आना चाहिए, 2 करना आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब कि 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशंस करने पर जिनका प्रोडक्ट 2 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3। अब ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर हमारे पास 2 आया और प्लस करने पर कितना आ जाए, हमारे पास 3 आ जाए। हम कहेंगे यहाँ पर आपके पास 2 1 जा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, और 2 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? तो आपको इस काम को करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, फिर x² लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देते हैं, इस 3x को हम लोग 2x में और प्लस को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस का 2 कर लेते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर इसका और इसका पेयर कर लेते थे आप, तो x कॉमन ले लेते तो यहाँ पर x + 2 आ जाता था, और यहाँ पर आप 1 कॉमन लेते थे तो यहाँ पर x + 2 आ जाता था। उसके बाद यहाँ पर आप x + 2 कॉमन ले लेते, x + 2 कॉमन ले लेते, और यहाँ पर x + 1 बच जाता, ठीक है। तो मतलब कि x² + 3x + 2 का जो फैक्टर्स होगा वो x + 2 और x + 1 होगा। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। मगर ये काम आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप कर सकते हो। वो कैसे सीखना है आपको मैंने अलग सेपरेट लेक्चर्स बना रखे, वीडियोज इस पर बना रखे, आप जरूर जाके देख लेना। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, मतलब कि आपको जहाँ पर 2x लिखा गया था, यहाँ x² + 3x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x + 2, यहाँ पर x + 1 लिख लो, और यहाँ पर क्या लिख लो, x + 2 लिख लो। आई बात समझ में? अब इसके बाद तो आसान है ना, इसके बाद तो कर लोगे। इसके बाद तो फैक्टर्स, मतलब कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने के लिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होना चाहिए। इसके बाद तो भाई साहब आराम से कर लोगे ना, ठीक है। फिलहाल लेक्चर्स काफ़ी लेंदी हो रहा है, दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि मेन जो समझाना था वो आपको फैक्टर्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट कैसे करना है इसको सिखाना था। बाकी इसके बाद तो आप कर ही लोगे। मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, देख सकते हो कि जो कि आपको सामने है। कुछ भी समझ नहीं आता तो आप बता देना, ठीक है। सब कुछ लिख रखा है, ये फिर आपका रहा आंसर्स। आई होप कि इस लेक्चर्स में तमाम बातें जो आपको मैंने समझाई सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आई तो अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना यार, जिसको साथ सच में इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसके शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।